मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, मेरे आज के वीडियो संदेश का विषय है बंगाल हिंसा और हिंदुओं का पलायन। क्योंकि आज यही सबसे ज्यादा गर्मा गर्म मुद्दा है जो मीडिया में छाया हुआ है और जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग बंगाल से पलायन कर रहे हैं। उनकी हमारी माँ बेटियों के साथ में, चूंकि मैं भी हिंदू हूँ, हमारी माँ बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है और वो बहुत ही असहाय नजर आ रहे हैं। वहां की स्थानीय ममता बनर्जी की सरकार, जो कि टीएमसी की है, अभी जो चुनाव में जीती है, उनकी रक्षा नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि टीएमसी की सरकार या ममता बनर्जी उनकी रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद में मैं उनसे निपटूंगी। तो ये गलती ना तो मोदी की है, ना ममता बनर्जी की है, ना टीएमसी की, ना भाजपा की। ये गलती हिंदू समुदाय की है। जब ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि मैं चुनाव के बाद में इनसे निपटूंगी और ममता बनर्जी ने खुलेआम मुस्लिम समुदाय से वोट एकत्र हो गए वोट डालने की अपील की थी और मुस्लिमों का वोट ने बंटने की अपील की थी, तो तभी हिंदू समुदाय को समझ जाना चाहिए था कि क्या होने वाला। तो जो वो 30% मुसलमानों की एकजुटता के लिए वोट की अपील कर रही थी, तो तभी यह समझ में आ जाना चाहिए था कि उसको, ममता बनर्जी को, हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है। और जब वो मुस्लिम समुदाय से वोटों की अपील कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो मुस्लिमों के फेवर में डिसीजन लेगी, मुस्लिमों के लिए काम करेगी। तो मित्रों, आज बंगाल से जो हिंसा की, मारपीट की, अपहरण की और बलात्कार की खबरें आ रही हैं, उन्हें देख के, उनको सुन के मेरा भी हृदय भाव विवल हो रहा है, अन्य हिंदुओं का भी हो रहा है और सभी का हो रहा है। लेकिन मित्रों, इन जो बलात्कार, हिंसा, मारने काटने की जो खबरें आ रही हैं, उसको कुछ लोग भाजपा की महिलाओं के साथ में बलात्कार, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में बलात्कार, उनके घरों को आग जलाना सोच रहे हैं। तो ये हिंदू अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इनकी ये बहुत बड़ी गलती है। ये इन घटनाओं को ठीक ऐसा मोड़ दिया जा रहा है कि जैसे कश्मीरी पंडितों को मारा गया और भगाया गया। क्यों? क्योंकि उस मामले को एक पर्टिकुलर जाति पंडितों से जोड़ दिया गया। यदि ये कहा जाए कि कश्मीर से सभी हिंदुओं को भगाया गया, उनको मारा गया, उनकी बहू बेटी को साथ बलात्कार हुआ, तो कहीं हिंदू एकजुट न हो जाए। तो इसलिए क्या हुआ कि उस मामले को एक जाति से जोड़ दिया गया। और चूंकि वैसे भी समाज में कुछ लोग पंडितों से घृणा करते हैं, तो ये हिंदू एक ना हो जाए, एक सोची समझी साजिश है कि आपको बताया जाता है कि कश्मीर से पंडितों को मारा गया, भगाया गया। कश्मीर से पंडितों को ही नहीं, मैं कहता हूं कि सभी हिंदुओं को भगाया और मारा गया। और चूंकि हिंदू एक ना हो जाए, इसलिए हमको बताया जाता है कि कश्मीरी पंडितों को मारा गया और भगाया गया। तो मित्रों, ठीक वही कहानी बंगाल में दोहराई जा रही है। और मूर्ख हिंदू, ना समझ बुद्धि हिंदू ये सोच रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं की महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप मेरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पे हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। तो बस यही सोच का फर्क है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हिंदू बड़ा खुश हो रहे हैं, भाजपा में निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अरे बेवकूफो, गधो, आज अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में हो रहा है तो कल हिंदुओं तुम्हारे साथ होगा। जो हिंसा करने वाले हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, वो ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता या कांग्रेस का कार्यकर्ता या ममता बनर्जी का करता है। जो वहां जिहादी समुदाय है, जो मारपीट कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आग जलने लगा रहा है, वो केवल इसलिए वो ये देख के कर रहा है कि ये हिंदू का घर है कि किस मुसलमान का घर है। और आप सोच रहे हो कि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में हो रहा है। अबे गधो, अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी बीमारी क्या है। हजारों सालों की गुलामी और 70 साल में मुस्लिम तुष्करण से मरने पीटने के बाद
और जिस देश के धर्म के नाम पे टुकड़े हो गए हों, 3 हिस्से हो गए हों, आज तक हिंदू हो, तुम्हें ये समझ नहीं आया कि तुम्हारी बीमारी है क्या। जिस दिन तुम अपनी बीमारी का इलाज कर लोगे उस दिन तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। अब आज हिंदुओं की बंगाल में स्थिति क्यों है? कभी अपने सोचने की कोशिश की? कोई भाजपा के बारे में बात करेगा, कोई कांग्रेस के बारे में बात करेगा, कोई सरकार की बात करेगा, कोई मोदी की बात कर रहा है, कोई ममता बनर्जी की बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूं उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि हिंदुओं का शस्त्रहीन होना। बिना शस्त्र और शास्त्र के व्यक्ति अपने समाज की तो क्या स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकता। और दुर्भाग्य से आज हिंदुओं ने शस्त्र और शास्त्र दोनों का त्याग कर दिया है। तो जिसके पास में शस्त्र नहीं है तो भाई वो तो बकरे की तरह से काटा ही जाएगा। आज हिंदुओं के पास में हथियार नहीं है तो बकरे की तरह से काटे जा रहे हैं। अब क्या सोचते हो कि ये सरकार तुम्हारी रक्षा करेगी, ये पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी? अगर ऐसा तुम सोचते हो ना कि ये सरकार और पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी तो तुम मूर्ख हो। इस धरती पे वही समाज जीवित रह सकता है जो 24 घंटे हथियारों से सुसज्जित हो। अगर तुम हथियारों से सुसज्जित नहीं हो तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। गीता में भी यही कहा भगवान कृष्ण ने कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन आज तुम तो अपने धर्म से भी विमुख हो गए हो, अपने धर्म ग्रंथ को पाखंड बताते हो, अपने हिंदुओं के त्योहारों का मजाक उड़ाते हो। अरे आज तुम हिंदू बचे ही कहाँ हो? तुम तो आधुनिक विज्ञानी हो गए हो, विज्ञान की ताल पे नाच रहे हो। एक मुस्लिम है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो गया, लेकिन उसने ना तो जालीदार टोपी छोड़ी, ना अपनी कुरान को पढ़ के उस पर भी अमल करना छोड़ा। एक ईसाई है, उनका विज्ञान है, कितने भी पढ़े लिखे होगी, ना तो उन्होंने चर्च में जाना छोड़ा और ना उन्होंने बाइबल छोड़ी। और हिंदू की मूर्खता क्या है कि वो 4 अक्षर जैसे इंग्लिश के जानेगा या 1 डिग्री ले लेगा यूनिवर्सिटी की तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगता है और वो हिंदू धर्म और मंदिरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, अपने धर्मों का, अपनी संस्कारों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। आज हिंदू का कारण मरने का कारण ये क्यों? क्योंकि वो हिंदू नहीं, वो केवल नाम का हिंदू है, लेकिन कर्म से और वो विचारों से हिंदू नहीं रहा। आप सोच रहे हो कि संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा? भाई संविधान तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इस संविधान का तो निर्माण ही तुम्हें मिटाने के लिए किया गया है। इस संविधान के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसको सरकार को कानून व्यवस्था, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी वर्गों को देखना पड़ता है। वो केवल आपके धर्म की रक्षा नहीं कर सकती कि तुम तो हम आराम से जो हिंदू जिहादी भाई भाई का नारा लगाओ और सरकार तुम्हारे लिए वहां बंदूक चलाने आएगी, मोदी जी तुम्हारे लिए बंदूक चलाने आएंगे, योगी जी तुम्हारे लिए बंदूक चलाएंगे। अरे भाई तुम खुद क्यों नहीं ये कर देते हो? तुम तो क्या है कि कोई जाट है, कोई भंगी है, कोई ठाकुर है, कोई गडरिया है, कोई माली है और अपनी अपनी जाति पे तुम गर्व से फूले नहीं समा रहे हो। अरे मूर्खों, देखो आज बंगाल में तुम्हारी कौन सी जाति बची है, कश्मीर में तुम्हारी कौन सी जाति बची है। बंगाल में जो मार रहे हैं वो तुम्हारी जाति देख के नहीं मार रहे हैं, वो चुन चुन के इसलिए मार रहे हैं जिनको जो भी हिंदू के प्रतीक हैं उनको मार रहे हैं। वो जिसके सिर पे जालीदार टोपी नहीं है उसका घर जलाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसकी बहुत बेटियों सर में बलात्कार आज उनके साथ हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में रहो, तो मूर्खों में आपको बता दूं कल तुम्हारी भी माँ बहनों के साथ में बलात्कार हो सकता है और होने वाला है। तुम आज घरों में मजे ले रहे हो। अगर मैं कुछ समाज को चेताता हूं तो लोग कहते हैं तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बच के रहो, तुम्हें कोई फंसा देगा। अरे मेरे को फंसा दे तो फंसा दे, तुम अपना देखो ना तुम्हारा क्या होने वाला है। मित्रों, अभी ये स्थिति बंगाल में क्यों बनी? ये आज जो पहले जो आते थे, जो अंग्रेज और मुस्लिम आते थे, वो बाहर से सेना हाथ लेके आते थे हमारे पर अत्याचार करने के लिए, मारने के लिए, लूटने के लिए। आज एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप बंगाल में इतने चुनाव हुए, मोदी, अमित शाह, भाजपा ने इतना जोर लगाया, लेकिन हिंदुओं को अकल नहीं आई। आज देखिए बंगाल चुनाव में क्या डाटा निकल के आ रहा है। 80-85% वोट हुआ है, जिसमें 91% मुसलमानों ने लगभग वोट डाला है। लेकिन मैं बता दूं कि 67% का मेरे को पता चला है कि 67% हिंदुओं ने वोट किया है, यानी कि 33% हिंदू अपने घरों से वोट डालने के लिए निकले ही नहीं, जबकि मुस्लिम लोग 90% से ऊपर ज्यादा वोट डालने निकले, लेकिन 33% हिंदू वोट डालने निकले नहीं। और उसमें भी देखिए 90% मुस्लिमों ने टीएमसी के लिए वोट किया, ममता बनर्जी के लिए।
और हिंदुओं ने 42% भाजपा के लिए वोट किया और 11% हिंदू ममता बनर्जी पे जाके मरे। जिस ममता बनर्जी ने चुनाव बाद निपटने के लिए बोल दिया था हिंदुओं को, वो 11% हिंदुओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया। चुनाव के टाइम में वोट डालने नहीं निकलते, मजे लेते हैं, घर में छुट्टी मनाते हैं और बाद में 5 साल अपने पिछवाड़े पे लात खाते हैं। और वैसे भी क्या होता है कि चुनाव में देखिए कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भाजपा को वोट रोकने के लिए निकल रहा था और हिंदुओं के चुनावी मुद्दे क्या थे? बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, घर, मकान। आज देख लो, आज तुम कल बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा मांग रहे थे, आज तुम अपनी जान बचाने के लिए मांग रहे हो। और ये खेल पूरे भारत में होने वाला है। अगर तुम ये बिजली, सड़क, पानी और जातिवाद में उलझे रहे तो तुम्हारे पूरे भारत में तुम्हारा यही हाल होने वाला है। तुम समझोगे नहीं, तुम्हारा जो अस्तित्व मिटेगा, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में जिहादी बलात्कार करेंगे, तुम्हें तभी अकल आएगी। तो ये तो ही बात। अब दूसरी बात आती है इसमें, भाई आज जो कहा जा रहा है कि भाई बंगाल में जो हो रहा है उसको देख के मोदी सरकार या केंद्र सरकार कोई कुछ नहीं एक्शन ले रही है। तो मैं आपको बता दूं भाई, केंद्र सरकार है, उसको तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी देखना है और सबको देखना है। तो आप सोच रहे हो कि केंद्र सरकार वहां हस्तक्षेप करके कुछ कर लेगी, तो मैं आपको बता दूं कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। तो केंद्र सरकार वहां बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। अगर अभी केंद्र सरकार वहां 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाती है तो अभी वहां चुनाव हुए हैं, तो केंद्र सरकार को अपना भैया वो भी देखना है, उसको सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप ये मत सोचो कि भाई सरकार वहां कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा तो उसको अधिकार है कि 356 का इस्तेमाल करे। लेकिन अब क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार, तो भाई वो जाने, उसका काम जाने, उसका परिणाम वो कर नहीं कर रही है तो उसका जवाब उसको 2024 के चुनाव में जनता देगी। हिंदू क्या है कि उसने अपने नाम का हिंदू रह गया, उसने अपने संस्कार छोड़ दिए। ना वो शास्त्र को से प्रेरणा लेता है, ना वो शस्त्रों से लेता है। यदि आज हिंदुओं ने अपने शास्त्र से पढ़ के उनसे कुछ प्रेरणा ली होती तो वो शस्त्र रखता है। आज क्या है कि हम लोग संविधान से डरते हैं कि यदि हमने घर में कुछ हथियार भी रख लिया तो संविधान के तहत हमें पुलिस पकड़ लेके जाएगी, हमें सजा देगी। अरे मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये संविधान तो हिंदुओं को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर आप इस संविधान की तरफ सोचोगे कि ये हमको पकड़ लेगा तो भाई तुम्हारा अंत निश्चित है। जो समाज शस्त्र नहीं रखेगा, जो समाज अपनी सुरक्षा नहीं करेगा, वो दूसरे की सुरक्षा क्या करेगा। और ये जो तुम सोच रहे हो कि संविधान और अहिंसा अपना के तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी, कोई सरकार तुम्हें बचा लेगी, तो ये भाई तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश के समाज में भी जिहादी समुदाय आपको मार रहा था और योगी के सरकार में भी आपको जिहादी समुदाय मार रहे हैं। तो भाई वो अपनी एकता के भरोसे हैं, वो किसी सरकार की तरफ नहीं देखते कि सरकार आके तुम उनका रक्षण करेगी या वो तभी कुछ करेंगे। तो भाई अपने शास्त्रों को और शस्त्रों पे लौटो। जो समाज अपने शस्त्र को नहीं रखे, अपने पास शस्त्र नहीं रखेगा, अपने शास्त्रों पर प्रेरणा नहीं लेगा, उस समाज का मिटना या अस्तित्व खत्म होना निश्चित है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई आप अपने शास्त्रों से प्रेरणा लीजिए, अपने शास्त्रों की ओर लौटिए, अपने धर्म की ओर लौटिए। जो धर्म की रक्षा करता है, एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर तुम ये सोचोगे धर्म करके धर्म से क्या मिलेगा, क्या रोजी मिलेगी, क्या रोटी मिलेगी, क्या रोजगार मिलेगा, तो भाई अब ये देख लो यदि तुम धर्म की तरफ नहीं लौटे तो ये तुम्हारी रोजी रोटी, बहू बेटियों का बलात्कार, भाई ये सब कुछ तुम्हारा छीन जाना है। तो मित्रों, बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है, हिंदू क्यों मारा जा रहा है, इस वीडियो संदेश के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज बंगाल के हिंदुओं ने या भारत के हिंदुओं ने धर्म से या शास्त्रों से प्रेरणा लेके अपने पास में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जुटाए होते तो आज आपको बंगाल में हिंदुओं की लाश नहीं, हिंदू भागते हुए नहीं दिखाई देते। आज जो ये जिहादी समुदाय है इनकी लाश दिखाई देती और ये भागते हुए नजर आते। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एक रहो, संगठित रहो, संगठन में ही शक्ति है। आज जिहादी समुदाय एक है तो वो सुरक्षित है और वो देखिए 30% होने के बाद में 70% को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, उनकी बहू बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं।
तो 70% जो निहत्था समुदाय है वो भाग रहा है। तो आपको मैं बता दूं, जो एक बकरा जो होता है वो निहत्था होता है, वो ऐसे ही काटा जाता है। आज बंगाल के हिंदू बकरे की तरह काटे जा रहे हैं। और इनकी समस्या क्या है कि जिसका नंबर आता है केवल वही चिल्लाता है, बाकी सब मजे ले रहे हैं। तो अगर आज आप ये सोच रहे हो कि भाजपा की महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं का घर जलाया जा रहा है, तो आप एक नंबर के मूर्ख हो, आप बुद्धिहीन हो। कल आपका भी नंबर आना है। आप ये सोच रहे हो कि कांग्रेसी हैं, हम टीएम ममता बनर्जी के हैं, हम वामपंथी हैं, भाजपा वालों को मारा जाए, तो बेवकूफों में बता दूं कल तुम्हारा भी नंबर आना, तुम्हारे घरों पे भी कब्जा होना है। तो इसलिए मित्रों, बंगाल हिंसा पर मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा। और हाँ, मेरी आपसे एक बार प्रार्थना है कि जिन मित्रों या जो भी मेरा इस वीडियो संदेश को देख रहा हो, जिसने मेरा ये यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मेरे नए वीडियो के बारे में तुरंत अलर्ट मिल सके। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो संदेश को समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय। कानों पर जिहादी कब्जा कर रहे हैं, उनको आग लगा रहे हैं, अब तुम ऐसी तैसी कर दो अपने घर की, बिजली की, सड़क की।